हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम रेन एंड मार्टिन बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है द फ्रेज द क्लॉज। तो आइए देखते हैं फ्रेज क्या होता है। हम एक एग्जांपल से देखते हैं। द स्टूडेंट राइट थ्रू अ पेंसिल। तो अगर हम इसमें देखें थ्रू अ पेंसिल तो इससे थोड़ा सेंस तो मिलता है कि पेंसिल के द्वारा, ठीक है, कुछ भी लिखा जा रहा है तो पेंसिल के द्वारा। तो इससे हमें सेंस मिल रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे हमें पूरा कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो जब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसका कंप्लीट सेंस ना हो तो उनको हम फ्रेज कहते हैं, जो कि सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगा इसका, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए एक दो तीन तीन वर्ड हैं तो ये इनको बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड। सच अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड विच मेक सेंस। अब इनका मतलब भी आ रहा है पढ़ने पे, बट नॉट कंप्लीट। लेकिन कंप्लीट मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है जब तक हम इसको ना पढ़ें। इज कॉल्ड अ फ्रेज। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड फ्रेज। तो फ्रेज उन्हें कहते हैं जो कि सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ग्रुप सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं कुछ जिनका कि सेंस होता है पर कंप्लीट सेंस नहीं होता, हम उसको फ्रेज बोलते हैं। हम दूसरा देखते हैं क्लॉज, जो कि हमारा दूसरा क्लॉज है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑफ गोल्ड को अगर हम पढ़ें तो समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ है वो सोने का है, ऑफ गोल्ड। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा फ्रेज है। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखे, ही हैज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर हम देखें यहाँ पे तो वही सेम बात इसमें भी कह रहा है कि एक चेन है जो कि सोने का बना हुआ है। इसमें बोला है कि एक चेन है वो सोने का है। तो ये फ्रेज हो गया क्योंकि ये और भी छोटा है, मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा है सोने का। तो ये और भी छोटा है, इसका सेंस पता चल रहा है पर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, हम इसको फ्रेज कंसिडर करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट भी है। अब यहाँ पे विच जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मेड हमारा वर्ब हो गया। और अगर हम इज मेड ऑफ गोल्ड पढ़ें तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये एक तरह से इस सेंटेंस का पार्ट है। तो और इसमें सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो हम इसको क्लॉज बोलेंगे। जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और जिसका कंप्लीट सेंस ना हो, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड को, उनको हम क्लॉज बोलते हैं। तो अब इसका एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। जिसमें कि सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और जो कि सेंटेंस का एक पार्ट हो, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको समझने की कि क्लॉज और फ्रेज में एक्चुअली अंतर क्या है। सब कहेंगे ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो है वो, सॉरी हाँ, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कुछ नहीं है। इसका भी सेंस पूरा नहीं मिल रहा है और इसका भी, इसका सेंस मिल रहा है पर ये एक तरह से सेंटेंस का पार्ट है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे इसका कोई मतलब नहीं, बस है कि सोने का बना हुआ है बस। तो मेन अंतर ये है कि क्लॉज में सेंस भी होता है, भले ही कंप्लीट ना हो या कंप्लीट हो, सेंस होता जरूर है। सब्जेक्ट होते हैं इसमें, प्रेडिकेट होते हैं, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। बिना ये अदर पार्ट के ये पूरा नहीं समझ में आते। जैसे इसमें इसका अदर पार्ट है ही हैज अ चेन, अगर ये ना रहे तो इसका पूरा मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। अब दूसरा हम देखते हैं सेंस बट नॉट कंप्लीट। सेंस मिले लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो और उसमें सब्जेक्ट भी ना हो प्रेडिकेट भी ना हो, तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे। तो ये था हमारा रेन एंड मार्टिन बुक का चैप्टर 3।